खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के इस फ्राइडे स्पेशल में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। हर जुम्मा हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रेसिपीज़ जो आप लोगों ने बेहद पसंद की है। तो आप ही की फरमाइश पर पेश है चिकन रैप। चिकन रैप एक किस्म का चिकन रोल है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को काट लेते हैं। यहाँ मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट लिया है और उसको ऐसे आप पतली पतली स्ट्रिप्स में काट सकते हैं। अगर आप इसको घर पे नहीं काटना चाहें तो आप जब इसे खरीदें तो वहाँ से कटवा कर भी ला सकते हैं। चिकन को काफ़ी पतली पतली स्ट्रिप्स में काटना है हमने। इसको काटने के बाद हम इसे करेंगे मैरिनेट। ये चिकन जो है हम बोल में डाल देते हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें डालते हैं 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच मैं ये रेड चिली पेस्ट ले रही हूँ, जो कि मैंने साबुत लाल मिर्चों को थोड़ी देर पानी में भिगाकर और उसके बाद उसका पेस्ट बनाया है। और चिकन को टेंडराइज करने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच नींबू के रस के, और डालते हैं 1 चम्मच नमक, और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, और ये है ड्राइड हर्ब्स जिसमें मैंने ओरिगानो लिया है। और इसके अलावा आप कोई भी हर्ब ले सकते हैं, पार्सले ले सकते हैं, और अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है तो आप धनिया भी ले सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का, इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूँ। और अब इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो हम रैप के लिए जो है शिमला मिर्च को पका लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल का ले रही हूँ। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और तेल गरम होने के बाद इसमें डालें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने तीनों रंग की ली है, लाल, पीली और हरी। अगर आपके पास ऐसे नहीं हो तीनों रंग तो कोई भी एक रंग आप डाल सकते हैं। तीनों शिमला मिर्च हमने इसलिए ली हैं कि रैप थोड़ा सा कलरफुल लगे, और बच्चों को खासकर कलरफुल चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। ये शिमला मिर्च अब थोड़ा सा ये ब्राउन होना शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं करना, बस साइड से ये हल्का सा, जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाली थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। और अब हम इसमें डालते हैं ये हरा प्याज। यहाँ मैंने 2-3 हरे प्याज लिए हैं और उसको लंबा लंबा काटा है। ये जो रेसिपी है चिकन रैप की, इसमें जो चिकन के साथ साथ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये काफ़ी हेल्दी है और जो लोग डाइट पर हैं वो इसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी फ्राइड नहीं है। और आप इसे अगर और भी कम फैट जो है इसमें यूज़ करना चाहें तो आप अगर नॉन स्टिक यूज़ कर रही हैं तो इसमें आप सिर्फ 1 छोटा चम्मच तेल का डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्रिस्प ही रखना है। और अब ये हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। तो इसी पैन के अंदर अब हम चिकन कुक करेंगे, जो कि हमने 15 मिनट पहले मैरिनेट करने के लिए रखा था, और कुछ इस तरीके का लगेगा। और अब जो है इसी पैन में डालते हैं थोड़ा सा तेल। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें और डाल दिया है ऑयल। और अब डालते हैं इसमें चिकन पीसेस जो कि हमने मैरिनेट किए थे। इसको कुक जो है हमने हाई फ्लेम पर ही करना है। अगर हम चिकन को ढक देंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा
और मैरिनेटेड चिकन है तो ये हाई फ्लेम पर ही कुक हो जाएगा। दोस्तों ये जो चिकन रैप की रेसिपी है ये स्नैक तो है ही, और लेकिन अगर आपको किसी दिन लाइट डिनर करने का मन है तो ये उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट ही लगेंगे। चिकन को आप अगर ओवर कुक कर देंगे तो उसका जो प्रोटीन है वो काफ़ी टफ हो जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि चिकन को जो है ओवर कुकिंग ना करें। और अब ये पक चुका है और अब इसमें डालते हैं ये हरा प्याज और शिमला मिर्च जो कि हमने पहले कुक किया था, तो इसमें मिला देते हैं वापस। और इसको अच्छे से हिलाएं। काफ़ी हेल्दी और कलरफुल लग रहा है। और अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसमें 1 से 2 छोटे चम्मच कटा हुआ धनिया आप डालेंगे। तो ये रैप की फिलिंग जो है ये तैयार हो चुकी है और इसे बंद कर देते हैं। तो रैप के लिए हमें यूज़ करनी है कोई भी तरीके की रोटी, और रोटी पतली होनी चाहिए। आप रुमाली रोटी ले सकती हैं या पतला फुल्का भी बना सकती हैं। तो एक तवे पर थोड़ा सा तेल गरम करके उसे थोड़ा हल्का फ्राई करना है। बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालें, आधा चम्मच तेल ही मैंने यहाँ पर डाला है। और इस पर थोड़ा सा सेक लेते हैं ये बनी हुई रोटी। इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना है हमने, इसको सॉफ्ट ही रखना है। तो अब इस रोटी को निकाल लेते हैं तवे के ऊपर से और इसके ऊपर रखते हैं हम ये लेट्स, ये सलाद पत्ता भी इसे कहा जाता है। इसे रोटी के बीच में बिछा लें ऐसे। और इसके ऊपर जो है बीच में इसी पत्ते के ऊपर हम डालेंगे ये चिकन की फिलिंग जो हमने बनाई हुई है। ये हम लेट्स इसलिए लगा रहे हैं, एक तो ये काफ़ी क्रंची लगेगा खाते हुए, और दूसरा जो है इसमें जो चिकन का जो मिक्सचर है उसमें से कोई भी मॉइस्चर हो या थोड़ा सा गीला रह जाए तो वो रोल को जो है वो गीला नहीं करेगा। इसके बाद हम डालते हैं इसके ऊपर कटे हुए टमाटर, ज़्यादा नहीं थोड़े से। और आप जब टमाटर काटें इसके लिए तो उसका बीज साथ में ना लें। और अब इस पर डालते हैं चीज़। यहाँ मैंने चीज़ क्यूब्स ली हुई हैं। चीज़ अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकती हैं, ये ऑप्शनल है चीज़ इसमें, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है ये। और अब इसको दोनों तरफ से इसको फोल्ड किया और फिर एक बड़ा सा इसको ऐसे बंद करके ताकि फिलिंग इसके बिल्कुल अंदर चले जाए, और फिर इसको आगे की तरफ ऐसे रोल कर दिया। और अब हम इसको काट लेते हैं बीच में से। अब इसको रख देते हैं सर्विंग प्लेटर में। और इसको सर्व करने के लिए इसके केचप भी रख देते हैं प्लेटर में। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए बेहद ही लजीज स्नैक चिकन रैप। तो आप भी इस लजीज स्नैक को अपने घर पर बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इसे बनाने का तरीका दोबारा देखा जाए। तो आइए नज़र डालते हैं इसके रिकैप पर। चिकन रैप बनाने के लिए हमें चाहिए 350 ग्राम मुर्ग का सीना। मैरिनेट के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट,
1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच ड्राई हर्ब्स, 2 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च, 3 अदद कटी हुई हरी प्याज, 2 अदद टमाटर कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, कुछ सलाद के पत्ते, 1 क्यूब चीज का, 2 अदद मैदे का टोर्टेला और केचप सर्विंग के लिए। सबसे पहले चिकन को पतले स्ट्रिप्स में काट लें और बर्तन में डालें। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालें जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, लहसुन पेस्ट, ड्राई हर्ब ओरिगानो, सोया सॉस और इन सबको अच्छे से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ दें। कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च डालकर चलाएं। फिर हरी प्याज डालें और इसे चलाकर एक बोल में निकाल लें। फिर इसी पैन में तेल डालकर मैरिनेटेड चिकन को पका लें। इसमें मिलाएं पकी हुई शिमला मिर्च और हरी प्याज, इसको भी चला लें। इसमें फिर मिलाएं हरा धनिया। रैप बनाने के लिए तवे पे थोड़ा सा तेल गरम करें, इस पर रुमाली रोटी को सेक लें। फिर रोटी को तवे से निकालें और रोटी के बीच में सलाद पत्ता बिछा दें। पत्ते के ऊपर डालें चिकन, कटे हुए टमाटर और चीज। इसे दोनों तरफ से फोल्ड करके रोल बना लें। इसे प्लेटर में लगा दें और केचप के साथ सर्व करें। लीजिए तैयार है चिकन रैप। तो दोस्तों ये था चिकन रैप आप ही की फरमाइश पर। एक और रेसिपी जो आप लोगों ने बेहद पसंद की वो है क्रिस्पी फ्राइड फिश। तो खास आपकी मांग पर दोबारा से पेश है क्रिस्पी फ्राइड फिश। क्रिस्पी फ्राइड फिश एक बहुत ही मशहूर स्टार्टर है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने फ़िश ली है, ये सोल फिश है और आपने ध्यान रखना है कि आपने बिना कांटे वाली फ़िश लेनी है। तो सोल के अलावा आप सुरमई या सिंघाड़ा भी ले सकते हैं। और फ़िश के यहाँ पर पीसेस करने हैं इस तरीके से। आपने कोशिश करके ये पतला पीस लेना है और इसके स्क्वायर्स काटने हैं अंदाजे से। अगर आप इसे कटवाकर लाना चाहते हैं तो कटवाकर भी ला सकते हैं, अगर आप घर पर नहीं काटना चाहते। तो ये फ़िश हमने काट ली है। तो इस फ़िश को हम मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ इसमें। ये फ़िश का फर्स्ट मैरिनेट है और जब भी आप किसी भी तरीके की फ़िश बनाएं तो ये नमक और नींबू ज़रूर डालना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी रेसिपी फ़िश की बना रहे हो तो नमक और नींबू लगाकर आप फ़िश पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उसकी स्मेल चली जाएगी। तो इसे तकरीबन 15 मिनट रखना है। तब तक हम फ़िश को फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पैन लिया है, इसको फ़िश को हमने पैन में ही फ्राई करना है। और ये रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। जब तक ये तेल गरम हो रहा है हम बना लेते हैं इसका बैटर। इसका बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। 4 बड़े चम्मच हम मैदे के लेंगे। भरकर लेना है चम्मच। 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर का, और इसके अलावा डालेंगे इसमें नमक, आधा चम्मच नमक। और इस फ़िश का बैटर क्रिस्पी बने इसके लिए हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बहुत ही कम लेना है, 1/4 चम्मच, 1 चुटकी भर के बराबर। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है। और ये डालते हैं थोड़ा सा धनिया। धनिया को काफ़ी बारीक काट लें। और डालेंगे इसमें दूध, 4 बड़े चम्मच दूध के। अगर आप दूध नहीं डालना चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकती हैं, पर दूध से काफ़ी रिच बैटर बनता है और
सॉफ्ट भी थोड़ा सा टेस्ट आएगा। और हमें ये अंडा चाहिए इसके लिए, लेकिन हमने इस रेसिपी के लिए अंडे का योक और एग वाइट को हमने अलग करना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये एग सेपरेटर जिसको कहते हैं ये बाज़ार में मिलता है। अगर आपके पास ही नहीं हो तो आप सिर्फ अंडे को ऊपर से थोड़ा सा छेद कर लें और पूरा वाइट निकाल लें। फिर जब आप उसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर एग योक रह जाएगा। तो ये अंडे का वाइट जो है इसे हम अलग से फेंट कर डालेंगे और अंडे का योक आप ऐसे ही डाल दें। तो ये अंडे का योक मैंने इसमें डाल दिया और एग वाइट को थोड़ा सा ऐसे फेंट कर फिर हम डालेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें एग वाइट को जो है अलग से इसलिए फेंट कर डाल रहे हैं कि बैटर जो है वो फ्लफ़ी बनेगा, तो फिश के ऊपर काफ़ी अच्छी कोटिंग होगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये एग वाइट जो मैंने फेंट लिया अलग से, और इसको अच्छे से बैटर को मिक्स कर लें। दूध और अंडा तो मैंने इस बैटर में डाल दिया, फिर भी अगर आपको लिक्विड कम लग रहा हो तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बैटर काफ़ी पतला ना हो। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, काफ़ी ध्यान से डालना है, एक चम्मच करके ही आप इसे डालें। काफ़ी गाढ़ा बैटर होना चाहिए और इसमें बिल्कुल लम्स ना हो, एकदम स्मूथ बैटर हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा बैटर है जो कि फ़िश पर अच्छे से कोटिंग हो जाएगा। और ये बैटर हमने बना लिया है। तो यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं और उसमें डालते हैं ब्रेड क्रम्स। ये ड्राइड ब्रेड क्रम्स हैं जो कि आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये फ़िश ले लेते हैं, इसे मैरिनेट हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये बैटर भी तैयार है हमारा। इसको बनाने का तरीका ये है कि फ़िश को जो है हम सबसे पहले डिप करेंगे बैटर के अंदर इस तरीके से। ये देखें फ़िश अच्छे से कोट हो गई है बैटर से। और फिर एक साफ़ प्लेट में ऐसे बड़ी थाली या प्लेट लेनी है, उसमें अच्छे से ब्रेड क्रम्स फैलाकर फिर इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। और इस तरीके से बनाकर आप इसको अपने फ्रिज में रख सकती हैं और जब इसको सर्व करना है तो उसी टाइम आप निकाल कर फ्रिज में से सर्व करें। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को हम पहले बैटर में कोट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से सारे पीसेस को हमने बैटर में कोट करके ब्रेड क्रम्स लगाकर रख दिए हैं। तो ये अब सारे कोट हो गए हैं ब्रेड क्रम्स के साथ। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। जब भी आप फ्राई करें तो ध्यान रखें कि थोड़े थोड़े पीस करके ही आप उसमें डालें। बहुत सारे जो पीस हम डाल देंगे अगर फ्राई करने के लिए तो तेल का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है, तो इसलिए छोटे छोटे बैचेस में करें। इसे अब निकाल लेते हैं प्लेट में और प्लेट के अंदर जो है एक एब्जॉर्बेंट पेपर ज़रूर लगाना है एक्स्ट्रा ऑयल लेने के लिए। दोस्तों ये फ़िश तो हमने फ्राई कर लिया है और इसके साथ सर्व किया जाता है पोटैटो फिंगर चिप्स, जो कि मैं अभी फ्राई करने लगी हूँ। और ये मैंने इस तरीके से आलू काटे हुए हैं और इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं।
इसके साथ हम सर्व करेंगे टाटर सॉस। टाटर सॉस कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ मैंने खीरा और प्याज एक जितनी क्वांटिटी में डालकर सिरके में रखा हुआ है। और यहाँ मेरे पास मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ की जगह अगर आप क्रीम लेना चाहें तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। और ये जो सिरके वाले प्याज और खीरा है इस मेयोनीज़ के अंदर मिला देते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये काफ़ी खट्टी और मेयोनीज़ जो है वो थोड़ी मीठी भी होती है, तो इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। और अब इसे करते हैं सर्व। लेते हैं इसको सर्व करने के लिए प्लेटर। इसमें डालते हैं टाटर सॉस, और एक तरफ अरेंज करते हैं ये फ्राइड फिश। और इधर जो आलू फ्राई करे हैं हमने, इनके ऊपर डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। और इसे थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए इसके साइड में लगाते हैं थोड़ा सा लेट्स। दोस्तों वैसे तो इसे स्टार्टर की तरह खाया जाता है, लेकिन आप इसे अपने मेन कोर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ आप बना सकते हैं कोई राइस या गार्लिक ब्रेड और इसे एक पूरे मील की तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है क्रिस्पी फ्राइड फिश। आप आज ही इस स्टार्टर को अपने घर पर ज़रूर बनाएं और अपनों की तारीफ बटोरें, और मुझे याद करना ना भूलें। तो देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। क्रिस्पी फ्राइड फिश बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मछली के फिलेट्स, आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच नींबू का रस। बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़ा चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 अदद अंडे का पीला हिस्सा, 1 अदद अंडे की सफेदी फेटी हुई, 4 बड़ा चम्मच दूध, आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच धनिया पत्ता, 1 कप कोटिंग के लिए चूर किए हुए ब्रेड के टुकड़े या ब्रेड क्रम्स, तेल तलने के लिए, टाटर सॉस सर्विंग के लिए, आधा कप मेयोनीज, खीरा और प्याज व्हाइट विनेगर में डिप किया हुआ, तला हुआ पोटैटो फिंगर्स सर्विंग के लिए और गार्निश के लिए सलाद पत्ता। सबसे पहले मछली को टुकड़ों में काट लें और बर्तन में डाल दें। मछली को मैरिनेट करने के लिए इसमें नमक और नींबू का रस मिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। बैटर बनाने के लिए एक बर्तन में डालें मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, बेकिंग सोडा, काली मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, दूध, अंडे का पीला हिस्सा और अंडे की सफेदी को फेंट कर डालें और इस मुरक्कब को अच्छी तरह मिला लें। मछली के टुकड़ों को बैटर में डुबोकर ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। इसके बाद गरम तेल में मछली को फ्राई करके प्लेट में निकाल लें। पैन के तेल में ही पोटैटो फिंगर्स को भी फ्राई करके प्लेट में निकाल लें। टाटर सॉस बनाने के लिए मेयोनीज में सिरके वाली प्याज और खीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मछली की इस डिश को परोसे टाटर सॉस, पोटैटो फिंगर्स जिस पर काली मिर्च और नमक छिड़का हुआ हो और सलाद पत्ते के साथ। लीजिए, तैयार है क्रिस्पी फ्राइड फिश। तो दोस्तों, ये था हमारा अक्सर रसोई का फ्राइडे स्पेशल।